चलो, इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन। कल हम लोग कन्वेक्शन पढ़ चुके थे, क्या होता है कन्वेक्शन में समझ चुके थे। अच्छा, कन्वेक्शन मैटर के कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड में, लिक्विड या गैस में? लिक्विड और गैस दोनों में। लिक्विड और गैस दोनों में। तो गैस का हम लोग कल प्रैक्टिकल देखे थे। आज चलो हम देखने जा रहे हैं इसका इफेक्ट, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इफेक्ट होता है। तो इसका इफेक्ट हम लोग दो इफेक्ट देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग सी ब्रीज, ये क्या देखेंगे? सी ब्रीज देखेंगे, BREEZE। और एक देखेंगे हम लोग लैंड ब्रीज, ये क्या देखेंगे? लैंड ब्रीज। अब ध्यान दो, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा इसको समझना कुछ प्रैक्टिकली। जैसे देखो ध्यान से, ये हमारे पास दो सरफेस है, ये हमारे पास दो सरफेस है। ये ब्लू है तो सी है, ये ग्रे क्या येलो है तो ये क्या है? लैंड है। दो सरफेस हैं, इन दोनों को हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या है तुम्हारा? सी है और ऊपर एक हमारा सी है ये, और एक क्या है हमारा? लैंड है। अब देखो इसमें करते हैं, अच्छा टीके नहीं रहा मेरे हाथ में समझाने के लिए, थोड़ा इसको पकड़ो, तो इसको इस तरह पकड़ो, आराम से इसको इस तरह पकड़ो। हाँ, तो ध्यान दो और इसके ऊपर, अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक। हम हाथ पकड़े हैं, ये हमारा क्या? लैंड है, ये सी है, ठीक है। अब इसके ऊपर अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा सा कैमरा ऑफ करो। चलो ध्यान दो, ये हमारा क्या है? लैंड है और ये सी है। अब दूर कहीं हमारा क्या है? सन है। दूर के हमारा क्या है? से सन है। तो सन का लाइट दोनों पर सही से आ रहा है, लैंड पर भी आ रहा है और सी पर भी आ रहा है, दोनों पर सही से आ रहा है। तो होता क्या है कि सन से जब रोशनी आती है, सन से जब रोशनी आती है तो होता क्या है कि लैंड पर भी बराबर पड़ता है और सी पर भी बराबर पड़ता है। तो होता क्या है कि लैंड जो होता है ना, देखो दोनों में क्या होता है ना, हीट एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उनका टेम्परेचर जो बढ़ता है, यानी गर्म होने का जो एक तरफ प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वह दोनों में डिफरेंट है। यह जो लैंड है ये जल्दी गर्म होता है और जो सी है ये थोड़ा सा लेट में गर्म होता है। ध्यान समझो, क्या बताओगे कि लैंड थोड़ा जल्दी गर्म होता है और सी लेट में गर्म होता है। ये हमारा सन है, ये सन है, यहाँ से हीट आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है? हीट आ रहा है। तो इससे क्या होगा? ये लैंड पर पड़ रहा है और सी पर पड़ रहा है। दोनों में से कौन पहले गर्म होगा? तो कहोगे लैंड। और कौन लेट में गर्म होगा? सी। तो लैंड जब जल्दी गर्म होता है, लैंड जब जल्दी गर्म होगा, तो लैंड का ऊपर का, ध्यान समझना, लैंड के ऊपर का, यहाँ पर का पूरा एयर पहले गर्म होगा। लैंड के ऊपर का एयर पहले, यहाँ से टच करो, यहाँ में टच करो, तो लैंड के ऊपर का एयर पहले गर्म होगा और सी के ऊपर का एयर बाद में। तो होगा क्या? जैसे लैंड का एयर गर्म होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर की, रिलैक्स में खड़े बैठो, ये ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। और सी से जो सी वेव है, यहाँ से यहाँ जो हमारे सट से कहाँ आएंगे? तुरंत से बहुत तेजी से कहाँ आएंगी? इधर। ये हवाएं कहाँ जाएंगी? ऊपर। और यहाँ से हवाएं कहाँ आएंगी? नीचे। तो ये हवाएं किधर से आ रही हैं? सी से लैंड की ओर, सी से लैंड की ओर। तो ये हवाएं कहाँ से क्या कहलाएंगी? सी ब्रीज। क्या कहलाएंगी? सी ब्रीज। बैठो, क्या कहलाएंगी? सी ब्रीज। अब देखो हवाओं के बारे में जानकारी याद रखो कि हवाएं जो होती है, जो वेव होते हैं, ये जिधर से आती हैं, विंड जिधर से आता है उसका नाम उसी पर पड़ता है। जैसे अगर पूरब से आएगा तो उसका नाम होगा पूर्वा हवा, पश्चिम जाएगा तो पछुआ हवा। इसी तरह यह किधर से आ रही है? सी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? सी से। तो क्या कहलाएंगी? सी ब्रीज। क्या कहलाएंगी? सी ब्रीज। अच्छा एक सवाल तुमने से पूछे, बताओ जो सूरज है वो दिन में निकलेगा कि रात में निकलेगा? दिन में ना। तो दिन में निकलेगा तो यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस कब होगा? दिन में होगा कि रात में होगा? दिन में। तो दिन में कौन सा ब्रिज चलेगा? सी ब्रिज। कौन सा ब्रिज चलेगा? सी ब्रिज। कौन सा ब्रिज चलेगा? सी। क्यों? क्योंकि जो लैंड होता है, लैंड और सी में जो हीट ऑब्जर्व करके जल्दी गर्म होने की प्रवृत्ति किसकी है? लैंड की। और थोड़ा लेट में गर्म होने की प्रवृत्ति किसकी है? सी की। बात समझ रहा है? तो इसी तरह क्योंकि इस पर समझाना थोड़ा सा, इस पर समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इस पर समझा दिए। तो बात समझ, क्या बताओगे? ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा थोड़ा सा कैमरा रोको तो हम डेफिनेशन कर लिख लेते हैं, सीधा ना। चलो ध्यान दो, सी ब्रिज में क्या लिखोगे? ध्यान समझना, जो अभी हम प्रोसेस समझाए हैं उसी को तुम्हें लिखना है। जैसे प्रोसेस समझा वैसे लिखना। अब ध्यान समझना, क्या बताओ? ड्यूरिंग द डे टाइम। सी ब्रिज कब चलता है? दिन के समय। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड एंड द सी
गेट द लैंड एंड द सी वाटर गेट हीट फ्रॉम द सन। दिन के समय लैंड और सी वाटर दोनों को हीट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। बट द लैंड बिकम हॉट फर्स्ट। लैंड जो होता है वह पहले गर्म होता है इन एज कंपेयर टू द सी वाटर। सी वाटर कंपेयर में क्या होता है? लैंड पहले गर्म होता है। तो लैंड अगर पहले गर्म होगा, लैंड अगर पहले गर्म होगा तो इसके ऊपर का एयर पहले गर्म होगा, इसके ऊपर का एयर पहले गर्म होगा। तो हम लोग कल प्रैक्टिकल देखे थे, एयर गर्म होकर कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। तो यहाँ का एयर जल्दी गर्म हो तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो वही लिखे हैं। एंड क्या बताओगे? बट द लैंड बिकम हॉट फर्स्ट, देयरफॉर द विंड, या एयर लिख दो इसको। विंड नीचे क्या लिख दो? एयर। विंड नहीं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड होता है। एयर above the land, एयर above the land become hot and goes upward। हॉट होके कहाँ जाता है? अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड। एंड द एम्प्टी, अब बचा एयर कहाँ चला गया? ऊपर। तो वह जगह क्या हो जाएगा? खाली। उस एम्प्टी स्पेस को एक ब्रीज आके कवर करती है, एक ब्रीज आके कवर करती है, जो कहाँ से आती है? सी ब्रीज से। कहाँ से आती है? सी से। तो ये ब्रिज जो आई है कहाँ से आई? सी से। क्या कहलाएगी? सी ब्रिज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सी ब्रिज। तो क्या बताओगे? एंड क्या बताओगे? एंड द एम्प्टी स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द विंड विच कम्स फ्रॉम द सी। कहाँ से आ रही है? सी से। तो यह क्या कहलाएगी? सी ब्रिज। तो यही विंड दिस विंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। इस विंड को क्या बोलेंगे? सी ब्रिज। अब ध्यान, विंड क्या होता है ना, तो हवाएं चली तो विंड कहलाएंगी, लेकिन उसमें जो मध्यम एकदम मधुर हवा चली, नहीं कहता है कि एकदम इसमें सुहावनी हवा चल रही है, तो सुहावनी हवा बोलते हैं ब्रिज। मतलब हवा एकदम मध्यम चलेगा तो ब्रिज कहलाता है विंड, वो भी हवा है, लेकिन क्या कहलाएंगे? ब्रिज कहलाएंगे। बात समझ रहा है? तो क्या करो? दिस विंड इज कॉल्ड ब्रिज, सी ब्रिज। क्या कहलाएगा? सी ब्रिज। अब यही रात के समय जो होगा तो वो लैंड ब्रिज चलेगा। ये सी ब्रिज समझ आया? सी ब्रिज कब चलेगा? दिन के समय। कब चलेगा? दिन के समय। अच्छा, सी ब्रिज किधर से आएगा? लैंड से होकर आएगा कि सी से होकर आएगा? सी से होकर आएगा। कहाँ से आएगा? सी से होकर। बात समझ रहा है? कब होगा? दिन में। कब होगा? दिन में। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत इसमें? लिख लो इसको। चलो, कल हम लोग सी ब्रिज पढ़ चुके थे। सी ब्रिज कहाँ से कहाँ होता है? सी ब्रिज किधर से किधर फ्लो होता है जी? सी ब्रिज किधर से हम क्या बताते हैं कि ब्रिज का नाम जो विंड है उनका नाम जिधर से फ्लो क्या आता है उससे रहता है। तो सी ब्रिज किधर से किधर फ्लो होता है? सी से लैंड की ओर। ये कब फ्लो होगा? दिन में कि रात में? दिन में। बात समझ रहा है? अब आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड ब्रिज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? लैंड से सी की ओर। लैंड से सी की ओर। अब देखो ध्यान से, हम लोग देखो, ये हमारे पास क्या है? ये लैंड, ये सी है और ये लैंड है। ये हमारा क्या है? सी और ये लैंड है। और जो सनलाइट पड़ेगा तो हमें पता है दिन के समय में ये लैंड जल्दी गर्म होगा और सी का वाटर थोड़ा सा लेट में करेगा। कल हम समझाए थे। अब रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात। अब लाइट बंद नहीं करेंगे, नहीं दिखेंगे, नहीं हम नहीं दिखेंगे। बात समझ रहा है? वही सब चमचमा जाएगा, हम नहीं चमक पाएंगे। बात समझ रहा है? तो रात के समय क्या हो जाएगा? देखो, एक नियम है, जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना ही जल्दी ठंडा होता है, और जो जितना लेट में गर्म होगा उतना ही लेट में ठंडा होगा। ये नियम है कि जो जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी ठंडा हो जाता है। बात समझ रहा है? तो बताओ, कौन जल्दी गर्म हो रहा था? लैंड। और कौन देर में गर्म हो रहा था? सी। तो देर में गर्म होगा, देर में क्या होगा? ठंडा होगा। अब रात होगा तो ई तो फटाफट ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में यह भी क्या रहेगा? तो इसके ऊपर का एयर भी क्या रहेगा? और गर्म होकर कहाँ जाएगा? और यहाँ से अब हवाएं क्या आएंगी? फटाफट इधर आएंगे, फटाफट इधर आएंगे। तो लैंड से किधर आ रहे? सी की ओर। तो यह ब्रिज क्या कहलाएंगी? लैंड ब्रिज। क्या कहलाएंगी? लैंड ब्रिज। बात समझ आ रहा है? तो लैंड ब्रिज कब फ्लो होगा? दिन में कि रात में? तो रात में। लैंड ब्रिज कब से कब फ्लो होगा? रात में। बात समझ आ रहा है? आओ ये बैठोगे। लैंड ब्रिज का फ्लो होगा रात में। बैठ जा आराम से, बैठ जा पहले वहां पे। तो लैंड ब्रिज का फ्लो होगा रात में। देखो ध्यान से, तो क्या लिखोगे? ड्यूरिंग द नाइट। अच्छा वीडियो रोको, तो इसको क्या लिख दूंगा? चलो ध्यान दो, जितना अभी हम समझाए हैं कि कैसे क्या होता है उसको इसी तरह लिख दे। क्या बताओ? ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड एंड द सी वाटर रिलीजेस इट्स हीट एनर्जी।
रात के समय क्या होता है, देखो दिन के समय तो हीट एब्जॉर्ब कर लिए, रात के समय क्या करते हैं, हीट को रिलीज करेंगे। रिलीज करके क्या होंगे, थोड़े से खुद को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो इसमें जो रेट ऑफ रिलीजिंग हीट है वो लैंड का फास्टर और सी वाटर का स्लोअर है। तो वही लिखे, तो क्या बताओगे, हीट एनर्जी एंड द एंड, अच्छा एंड दोबारा ध्यान दो, एंड बिकम द कोल्ड, और क्या होते हैं, खुद को ठंडा करते हैं। बट द रेट ऑफ द रिलीजिंग हीट इज स्लोअर ऑफ सी वाटर एंड फास्टर ऑफ या ग्रेटर ऑफ लैंड। लैंड का जो रिलीजिंग हीट है वह फास्टर है और सी वाटर का स्लोअर है। तो कौन जल्दी ठंडा होगा, लैंड, और कौन देर में ठंडा होगा, सी। तो लैंड जल्दी ठंडा होगा, तो इसके कंपैरिजन में सी अभी भी क्या रहेगा, गर्म रहेगा। कैसा रहेगा, गर्म। तो क्या बताओगे, therefore the land become cold earlier and the sea water remains warmer। तो सी वाटर अभी भी क्या रहेगा, गर्म रहेगा लैंड के कंपैरिजन में। बात में है। अब देखो यहाँ से, एंड एयर अबव द सी, सी के ऊपर का जो एयर रहेगा वो गर्म हो जाएगा। गर्म कहाँ जाएगा, जब बिकम हॉट एंड गोज अपवर्ड, एंड दिस एम्प्टी स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रीज कम्स फ्रॉम द लैंड, दिस इट इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। इसे क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। क्वेश्चन, लैंड ब्रिज किधर से किधर आता है, लैंड से सी की ओर कि सी से लैंड की ओर, लैंड से सी की ओर। दिन के समय कि रात के समय, रात के समय। बस में है, दिन में सी ब्रिज, रात में लैंड ब्रिज। सी ब्रिज सी से लैंड की ओर आता है, लैंड ब्रिज लैंड से सी की ओर जाता है। किसी को दिक्कत इसमें, ये हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन, अच्छा रेडिएशन पढ़ाना है। लैंड ब्रिज सी ब्रिज हो गया, और नेक्स्ट हमारा क्या पढ़ाना है, रेडिएशन। इसमें इस तरह लिख लो,